अभिकर्ता माने तो नहीं बोले आप लोग, एजेंट। लेकिन आप कहने के निवेशक हैं और एजेंट जो है, अरे अब हम मीटिंग में बैठे हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि बहुत शातिर दिमाग का होता है एजेंट। हो सकता है हमारी बात खराब लगे, मैं भी एजेंट हूँ। और बिना एजेंट के दुनिया में कोई किसी का काम भी नहीं होता। यहाँ तक कि एक दूसरे की शादियाँ तक नहीं होती। क्या होती है डायरेक्ट किसी की? नहीं। कोई न कोई बीच में लग जाता है। तो आप लोग जिस ढंग से उदास बैठे हैं और कुछ लोगों ने आकर के यहाँ से अपनी बात रखी है कि आगे संगठन को बढ़ाइए, हम आपका सहयोग करेंगे। और मैं कहता हूँ कि आप लोग तैयार हो जाएं, मैं आपका सहयोग करूँगा। उचित तो यही है कि आप हमारा सहयोग करेंगे। आप हमारा सहयोग करें, हम करेंगे ना, लेकिन कब करेंगे? जब आप लोग पूरी तरह से तैयार हो जाए तब। आज की स्थिति ऐसी है कि आज भी तमाम ऐसे कंपनी के एजेंट हैं जिनको भरोसा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, सेबी में लगा हुआ है। लगा है कि नहीं? और तमाम आर्डर भी हो गए हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से। ऐसे भी है ना? और पेमेंट कहीं एक पैसे का नहीं हुआ है। और न उम्मीद रखिए, अगर वहाँ से होना होता तो जितने दिन से मैटर चल रहे हैं उतने दिन में तमाम लोगों को तो सज़ा सुना दी गई, चले गए जेल, सज़ा काट रहे हैं। और ये पैसे का मैटर है साथियों, इसमें बहुत दिमाग की आवश्यकता है। किस तरह की? कि जब आप लोग फील्ड में काम करते थे तो खाना खाने के बाद जब सोने जाते थे, सोने के पहले दूसरे दिन वाले शिकार का दिमाग में बैठा लेते थे कि उसके घर में सुबह छापा मारना है, बकरा बेचा है, उसके पास पैसा है। इस तरह का दिमाग से चलता था। और आज आप लोग बिल्कुल नर्वस बैठे हुए हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई विकल्प नहीं मिल रहा है कि हम कैसे अपने आप को बचाएं। पैसे की तो बात छोड़ो, स्वयं बचने की आफत है इस समय। कोई वैसे बहुत बाहुबली लोग हों कि बचते हों, भाई उनसे कोई तगादा न करता हो तो एक अलग विषय है, बाकी कोई अछूता नहीं होगा। हम आपको बहुत कम समय में आपको बता दें कि जो हमारा संगठन है, इनमें से तमाम ऐसे लोग होंगे, मीटिंग अटेंड किया होगा, नहीं अटेंड किया होगा तो जो संगठन के राष्ट्रीय संयोजक हैं आदरणीय मदन लाल जी, मैं उनको तो नमन करता हूं, आपसे कहता भी हूं कि उनके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएं। उस बंदे ने संगठन को बनाया ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के नाम से, और शार्ट में उसको तप जप कहते हैं। और उसके राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं। उनका वीडियो सुना होगा बहुत लोगों ने, यहाँ बैठे होंगे। कितने लोगों ने सुना है? सब सुनते हैं, ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा। और जो एक्ट की बात वो करते हैं, इतना वीडियो सुनने के बाद भी आज भी आप सबके मन में संदेह बना हुआ है उस एक्ट के तहत, कानून के तहत। और कुछ ही लोगों के मन में ऐसा लगता होगा कि यार ये भुगतान होगा, बाकी तो इतना निष्क्रिय हो गए हैं दिमाग से, अविश्वास भर गया है दिमाग में कि अब पैसा मिलने वाला है नहीं, ये सब आडंबर है, चल रहा है। ऐसा भी है लोगों के मन में, कहते नहीं है कोई। जब मीटिंग सुन लेते हैं तो चले आते हैं कि चलो देख लेते हैं यार, शायद हो ही जाए। ऐसा मैं आपको बता दूं वो एक्ट है क्या, और सुना भी होगा वीडियो के माध्यम से या मीटिंग के माध्यम से। अभी राजकुमार गुप्ता जी ने चर्चा किया बट्स एक्ट 2019, ये बना कब? PACL कब बंद हुआ था? 2016 में। और सहारा का पेमेंट कब से बंद है? 2018 से। और कानून कब बनता है? 2019 में जी, ठीक है ना। सरकार ने कुछ देखा होगा इन कंपनियों की तरफ कि ये कंपनियां क्या करती हैं, क्योंकि आज जो हमारे अधिकारी जवाब देते हैं, जब हमारा कोई भी कस्टमर जाता है शिकायत लेकर के
या भुगतान का आवेदन जमा करने जाता है तो जवाब मिलता है ना कि हमसे पूछ के जमा किया था क्या, या ये कह देता है कि प्राइवेट में क्यों जमा किया, ऐसे भी बोल देते हैं ना। तो साथियों ये बताइए कि जब कंपनी कोई तैयार होती है, या गांवदारी में देख लीजिए, ये कायमगंज है आपका, अगर एक ठो किराना की दुकान हमको रखना हो तो उसका लाइसेंस बनवाना पड़ता है कि नहीं बनवाना पड़ता? जी, कौन बनाता है? सरकार सरकार बनाती है। जी। और जो कंपनी पूरे देश से पैसा लूटती हो तो उसका भी लाइसेंस होगा कि नहीं? वो दिया सरकारी ने। संस्था का रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं? रजिस्ट्रेशन कराते हैं और रजिस्ट्रेशन शुल्क कहाँ जाता है? सरकार के खाते। और जब कंपनियों में पब्लिक का पैसा जाता है तो वार्षिक टैक्स उन्हीं कंपनियों से सरकार लेती है। और किसके माध्यम से? जो हमको आपको जवाब देते हैं कि हमसे पूछ के जमा किया था क्या, या प्राइवेट में क्यों जमा कर दिया। आप लोग थोड़ा सा अपने आप को खोलिए दिमाग को कि सरकार के पास जितना टैक्स जा रहा है वो प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा जा रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर का ज़्यादा जा रहा है? प्राइवेट सेक्टर टोटल प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का टैक्स देना बंद हो जाए गवर्नमेंट को तो इनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो छिन्न भिन्न हो सकती हैं कि नहीं? हो सकती है, बिल्कुल हो जाएंगी। सकती है ना? बिल्कुल हो जाएंगी। जिन कंपनियों में हमारा आपका पैसा फंसा है वो कंपनियां आज की भी तारीख में टैक्स बराबर गवर्नमेंट को दे रही है। बराबर निरंतर। आप चाहे चेक कर लीजिए कहीं से भी, कोई ऐसी कंपनी नहीं जो बिना टैक्स के हो। और जिन्होंने टैक्स नहीं दिया उनकी प्रॉपर्टी सीज होना शुरू हो गया है, निगरानी उनकी शुरू हो गई है और प्रॉपर्टी कहीं कहीं कलेक्ट की जा रही है। इस तरह की कार्यवाही शुरू हो गई है। और ये जो अधिकारी हमको आपको जवाब देते हैं ये बर्ड्स एक्ट को जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि जो सरकार होती है, प्रतिनिधि होते हैं, वो तो केवल आदेश करते हैं। लिखा पढ़ी का काम तो अधिकारी ही करता है कि कोई दूसरा करता है? बताइए। आईएएस है, पीसीएस है, इसी तरह के अधिकारी करते हैं कि नहीं करते हैं? इनको सब कुछ पता है। दूसरा इसी तरह का एक्ट जो भी गुप्ता जी ने बताया, पीआईडी एक्ट 2016 है। ये स्टेट स्तर का है, राज्य स्तर का है और ये सभी प्रदेशों में बना है। इसको हिंदी में कहते हैं जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016। और ये दोनों कानून कहते हैं, थोड़ा सा अंतर है दोनों में। बर्ड्स एक्ट 2019 में बाउंडेशन है 180 दिन का। कोई भी आवेदक अब जब आवेदन करता है भुगतान के लिए तो उसमें दिया हुआ है साफ साफ कि 180 दिन में उस सक्षम अधिकारी को भुगतान करना है। और ये चीज़ 2016 वाले एक्ट में नहीं है। बाकी व्यवस्थाएं सब बराबर हैं। 2016 वाला जो एक्ट है 3 बार अधिकारियों का मीटिंग हो चुका लखनऊ में, वहाँ से अधिसूचना जारी हो गई, सब अधिकारियों के पास कापी आ चुकी, हम लोगों के पास सब हैं। बर्ड्स एक्ट के तहत अधिसूचना 2021 में जारी हुई, 20 में भी जारी हुई और 22 में भी जारी किया। लेकिन साथियों थोड़ा सा अटक गया मामला। कहाँ? सरकार ने इस परिस्थिति को देखते हुए कानून तो बना दिया बर्ड्स एक्ट 2019, लेकिन बाद में जब गौर किया कि आधे से ज़्यादा तो उन्हीं के लोग फंस रहे हैं। कोई सीएमडी है, कोई डायरेक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो उसको जानते हो क्या किया? बर्ड्स एक्ट को जो अधिसूचना जारी किया था उसको नेट से हटा दिया। जो अधिसूचना जारी किया था उसको नेट से हटा दिया। लेकिन आपके संगठन के जो मुखिया हैं आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी, वो कानून का खिलाड़ी आदमी है और एक कुशल अधिवक्ता भी है। कानून का उसको बहुत अथाह नॉलेज है। जैसे वहाँ से अधिसूचना जारी होती है ये बंदा तुरंत उसकी कापी नेट से निकाल लेता है और लेटर भेज देता है। जब वो हटा दिया नेट से, उसकी जो है जवाब मांग लिया कि इसको क्यों हटाया गया। आज तक उसका सरकार से जवाब नहीं मिला है। जवाब न मिलने का कारण क्या हो सकता है? चोरी किया है, करना है, इसलिए कोई जवाब नहीं बनता है। अगर जवाब देते हैं तो वो गलत सलत मिलेगा जी। इसलिए आज तक जवाब नहीं आया है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, इस संगठन के माध्यम से ये लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई है। आप लोग यहाँ की केवल बात करते हैं कि आप हमारा सहयोग करिए तो हम ऐसा करेंगे। इस संगठन में मुझे उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था
आज की तारीख में 10 जिले में कार्यक्रम हो रहे हैं और जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम हो रहे हैं इतने लोग नहीं हैं। कहीं कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जहाँ पर 1000 आदमी से कम हो और चारों तरफ से बैनर से पटा होगा। इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं 10 जिले से। लेकिन यहाँ की बात मेरी महीनों से चल रही थी कि नहीं आना है, हम बैठक करेंगे और कुछ लोगों का था कि हम संगठन में जुड़ेंगे और जुड़ करके अपना भुगतान कराएंगे। इसलिए मैंने टाइम निकाला है और 4-5 दिन से मेरा भी स्वास्थ्य गड़बड़ था, अंडर ट्रीटमेंट हूँ। 350 शुगर इस समय परसों का नापा गया था। बीपी शुगर भयंकर है, आने की स्थिति में नहीं था लेकिन समय दे दिया था। अगर ना आता तो तरह तरह की बातें उछल करके आती। हो सकता है आप लोग नर्वस हो जाते और दोबारा मीटिंग में भी ना आते जी, ऐसा भी हो जाता। तो इस तरह की स्थिति में काम करना पड़ रहा है। हमारी भी वही पीड़ा है जो आपकी है, लेकिन हमको अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए था। मैं फतेहपुर का निवासी हूँ, वहीं अपना करते संगठन में जो भी लड़ाई करना होता था, लेकिन मदन लाल आज़ाद जी का आदेश था, निर्देश था, ये लड़ाई सबकी मानो। अगर आप केवल अपनी लड़ाई, और मैं तो कहता हूँ कि जो बंदा केवल अपनी व्यथा में लगा है सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, वो ज़्यादा परेशान है, वो ज़्यादा परेशान है। और जो बंदे संगठन में जुड़ करके कहीं इस ज़िले में मीटिंग कर रहे हैं, कहीं उस ज़िले में मीटिंग कर रहे हैं, या ज़िले में रह करके इस ब्लॉक में मीटिंग चल रही है, उस तहसील में मीटिंग चल रही है, आज इस गांव में मीटिंग है, तो उसको अपनी व्यथा का याद ही नहीं रहता है। वो दूसरे की व्यथा में दिन भर लगा रहता है, अपनी व्यथा भूल जाता है वो। तो मैं आह्वान करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, आपका भुगतान अब कोई भी माई का लाल रोक नहीं पाएगा। विध ब्याज आप सबका भुगतान होके रहेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन आप सब